नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। दिल्ली के करोल बाग स्थित रामजस रोड पर अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली प्रदेश भाजपा बौद्धिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक कपिल अग्रवाल ने आयोजित किया। यह आयोजन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद विशेष रहा, जिसमें कई प्रतिष्ठित हस्तियां एक साथ नजर आईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सत्र न्यायाधीश मनीष गुप्ता, महेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त जसपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह सागर, चीफ इमाम मौलाना उमेर इलियासी, सहायक पुलिस आयुक्त किशन लाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दष्यंत गौतम, करोल बाग जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी और पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता सहित अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। वहीं समाज सेवा, राजनीति और व्यापार जगत से शिव कुमार माहेश्वरी, राजीव शर्मा, संदीप जिंदल, ललित गर्ग, अरविंद वत्स, शबाना अजीम, श्वेता चुग, राजवाला सिंह रानो और रूबी शेख जैसी जानी मानी हस्तियां भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। अन्नकूट महोत्सव में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों ने मिलकर एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भक्ति और उत्साह से भरा रहा। आयोजन का समापन सामूहिक प्रसाद वितरण और भक्ति गीतों के साथ हुआ, जहां उपस्थित अतिथियों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और देश में शांति, एकता एवं भाईचारे की कामना की। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं हमारे कपिल भाई के द्वारा जो हर वर्ष मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, उसमें आया हूं और गोवर्धन पूजा में शामिल होना भी भाग्य की बात है। हमारे भगवान कृष्ण ने एक बार गोवर्धन पर्वत उठा करके और सब अपने ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की रक्षा की थी, उसको हम याद करते हैं और ये मन में व्रत लेते हैं कि देखो सबको कोई ना कोई गोवर्धन उठाना पड़ता है, हर जिम्मेदारी ये गोवर्धन है। आप समाज की जिम्मेदारी उठाते हैं। अभी हम जमुना जी की स्वच्छता अभियान से आ रहे हैं, छठ होने वाली है, 5 साल तक बैन कर दिया था अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने, तो हम लोगों ने, रेखा गुप्ता जी ने फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद जमुना जी पर छठ होगा तो जमुना जी की सफाई हो रही है, घाट की सफाई हो रही है, पानी की सफाई हो रही है, तो वो भी एक जिम्मेदारी है। तो गोवर्धन पूजा जो भी भाग लेते हैं, मैं तो देखिए थोड़ा सा आध्यात्मिक और पौराणिक ढंग से भी बातों को लेता हूं। भगवान कृष्ण का संकेत है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी वैसे ही उठाइए जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। आप सभी को, मैं पूरे दिल्ली को, देश को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी बधाई है। हाँ, हम इसको गोवर्धन पूजा से ही करते हैं और सुबह हम पहले गोवर्धन की पूजा करते हैं, उसके बाद ब्रह्म भोज होता है, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल से हमारी जो हरे रामा हरे कृष्णा की टीम है वो आती है, उसके पूरे भजन होते हैं। और आज के दिन क्योंकि दिवाली इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है सबका, तो आज के दिन क्या है कि लंच टाइम के अंदर सबसे मिलना जुलना आराम से हो जाता है और लंच टाइम के अंदर सभी लोग आराम से बैठ के डिस्कस करके, चीज़ करके और अपने अपने एक्सपीरियंस जो दिवाली के रहे हैं उन सबको आपस में शेयर करते हैं और चीज़ों को एंजॉय करते हैं। श्री कृष्ण का जो ये व्यंजन है सर, ये प्रिय व्यंजन था उनका। वो कहते हैं कि आज ही के दिन उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था। इंद्रदेव जो है नाराज थे पशुओं वगैरह से, इनको लेके उनको बचाने के लिए उन्होंने जो है पहाड़ उठाया था। उसके बाद से उन्होंने व्यंजन वगैरह बनाए और आगे सबको दिए हैं, देशवासियों को, सबको। तो उसके कृष्ण जी ने जब पहाड़ उठाया था तो ऊपर ना पानी की व्यवस्था थी और पूरे गांव को वो उस पहाड़ के ऊपर लेकर साथ में अपने ऊपर उठा लिया था। तो जब पूरे पहाड़ को उठाया था तो जिस घर में जो जो चीज़ें थी उन सब चीज़ों को इकट्ठा मिला के और उसका जो पानी होता है वो उन्होंने फलों के रस से बनाया था, तो उससे वो सब्जी बनाई गई थी। उसी तरह से आज हम यहाँ पे 6 मार्केट से, दिल्ली की सब्जी मार्केट से जो भी सब्जी अवेलेबल होती है, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे नॉर्थ इंडियन की हो, हम वो सारी सब्जियां इकट्ठा करके और वो सब्जी का रस भी हम फलों के रस से सब्जी को पकाते हैं, उसमें पानी यूज़ नहीं करते। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने सब्जी को बनवाया था उसी तरह से हम भी पिछले 31 सालों से उसी तरह से सब्जी को बनाते आ रहे हैं। मैसेज ये है कि सुख, समृद्धि और शांति के साथ सब लोग आगे बढ़ें और अपने अपने जीवन में जो भी मनोकामना है वो सही रास्ते पे चलकर, और देश जो मोदी जी ने आह्वान करा है स्वदेशी का, और सारे लोग अपने जितने भी तीज त्योहार, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके अंदर स्वदेशी को यूज करें और स्वदेशी को अपनाएं, तो उसी से हमारे देश सबसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो अपने आप में एक संदेश है। मैं तो संदेश भाई साहब के लिए देना चाहूंगा, कपिल जी के लिए और इनके सभी सहयोगियों के लिए। किसी भी काम को 31 वर्ष तक करना वो अपने आप में उपलब्धि है
और जब आप अच्छी भावना से, सच्चे मन से, ईश्वर के प्रति आराधना के साथ किसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपको फल देता है। और मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से, गोवर्धन वाले से प्रार्थना करता हूँ कि कपिल जी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें और जिस प्रकार से ये इस कार्यक्रम को लगातार करवाते रहते हैं और शक्ति दे और बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को लगातार करवाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। जैसे कि आप सभी को विदित है, त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी दिवाली गई है, आज अन्नकूट विश्वकर्मा डे है, कल टीके का है आयोजन है। तो मेरी सभी क्षेत्रवासियों को, क्योंकि भारत तो उत्सवों का त्योहार है और खासकर दिल्ली में अभी आने वाले समय में छठ पूजा भी आ रही है। तो दिल्ली में जिस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सालों के बाद दिवाली लोगों ने उन्मुक्त अंदाज में मनाई, तो मेरी दीपावली की और जो आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा है उसकी और टीका की और छठ पूजा की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे गुरु नानक देव जी ने एक प्रथा चलाई थी लंगर की। तो ये प्रथा जो है एक आपसी भाईचारे को जोड़ती है और गरीबों के लिए लंगर हम अपने अन्नकूट क्षेत्र से अलग अलग तरीके का सबको हम लोग एक ही धर्म मनाने का हम लोग उनको देते हैं, संदेश देते हैं, ताकि हम लोग सब लोग मिलजुल के रहें। ये हमारे भारत की, इंडिया की ये परंपरा है कि हम लोग भारतवर्ष में सब लोग मिलजुल, हर धर्म को मिलजुल के मनाया जाए। इसलिए ये अन्नकूट का जो है श्री कृष्ण भगवान जी से शुरू हुआ, गोवर्धन जी द्वारका में जो उन्होंने अन्न का करा, उसका आज ये हम लोग अन्नकूट जो है महोत्सव जो मनाया जा रहा है, पिछले 31 साल से कपिल अग्रवाल जी इस महोत्सव को मना रहे हैं। हाँ तो जी। देश को सर आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे? मेरे हिसाब से ये सेवा हर किसी को करनी चाहिए आज के दिन, और समाज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये एक उत्सव है जहाँ सब अपने मिलजुल के थोड़ा समय बिता सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं तो। जो कि एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। बीजेपी से इनका खास ताल्लुक है, संगठन की जिम्मेदारियां हैं इनके पास। तो जब संगठन की जिम्मेदारियां तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। अब और यही नज़ारा जो समाज का सारे सभी समाज के लोगों को यहाँ आज इनका अन्नकूट का जो प्रोग्राम है, जो पूजा यहाँ सुबह की गई, उसके बाद सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ देखे गए। बड़ा एकता का माहौल, आपसी सौहार्द का माहौल यहाँ देखने को मिला। और इसी तरह के माहौल की आज पूरे देश को ज़रूरत है, जहाँ सभी मिलजुल कर देश की तरक्की के लिए, समाज के लिए काम करते हैं तो देश तरक्की करता है, और देश तरक्की करता है तो प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की होती है और समाज की नहीं पूरे देश की तरक्की होती है। और इसी तरह के आयोजन। गोवर्धन पूजा एक हमारे भगवान कृष्ण जी का बहुत अच्छा वो है, जिसमें कपिल अग्रवाल जी ने समाज के सभी लोगों को मिला के एक अच्छा प्रोग्राम किया है, एक अच्छी शुरुआत की है, अच्छी पहल की है, जिसमें हम लोग भी आए, समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने यहाँ पे आके उनका साथ दिया है। MP, MLA, सरकार से जुड़े हुए, जिसमें जजेस भी आए, पुलिस डिपार्टमेंट से भी अच्छे लोग आए हैं बीच में से। तो एक कपिल अग्रवाल जी ने समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मैसेज क्या देना चाहेंगे? ऐसी खुशियाँ मनाते रहें कि मतलब जो है इतना बड़ा त्योहार है जो हिंदुओं का, ऐसी खुशियाँ मनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों को, सब ठीक रहे। अच्छा त्यौहार है, एक अच्छी शुरुआत की है कपिल अग्रवाल जी ने, जिसमें समाज के सब लोगों को मिलवाया, तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सर ये तो पिछले 31 साल से मना रहे हैं। हाँ। तो अच्छा वो जाता है ये। पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, देशवासियों को। अन्नकूट का प्रोग्राम है। भगवान कृष्ण ने जब इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए एक अपनी उंगली पे 7 दिन तक पर्वत उठाया, तो उसी के संदर्भ में ये उत्सव मनाया जाता है। और ये भगवान पर्वत गिरिराज जी और भगवान कृष्ण को समर्पित है। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को। एक्चुअली मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इस अन्नकूट पूर्णिमा के प्रोग्राम में आई हूँ, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कपिल जी जो पिछले 31 सालों से ये प्रोग्राम को कर रहे हैं, और इस साल भी उन्होंने इतनी धूमधाम से ये प्रोग्राम रखा है, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि उनका ये प्रोग्राम, जो जितने भी हमारी जातियाँ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब मैं देख रही हूँ कि सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हिंदुस्तान एक हमारा ऐसा कल्चर है कि जहाँ पे हर फेस्टिवल में आपको सब धर्म के लोग मिलेंगे, और वो इन्होंने आज करके दिखाया है और पहले से भी करते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारे देश में आजकल जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है लोग उस चीज़ से बाहर निकल के आएंगे और एक साथ रहने की कोशिश। हमारे यहाँ जो मनाई जाती है, इंद्र का अभिमान को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और जो 56
प्रकार का जो भोग लगता है, इसका एक ही चीज है कि भगवान श्री कृष्ण जो उनकी माता जी, उन्होंने जब ये 8 दिन उसको उठा के रखे तो 8 दिन के हिसाब से 7 दिन होते हैं, 7 दिन और 8 प्रकार का भोजन, उनको 8 प्रकार का भोजन लगता था, तो 56 प्रकार के जो भोजन बनाए, इसलिए 56 प्रकार के भोजन को बनाए जाते हैं गोवर्धन वाले रोज। तरह तरह के भोजन बना करके माता ने उनको 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाया था, जो 7 दिन वो उन्होंने उंगली के ऊपर धारण किया था गोवर्धन को, तो उनको 8 टाइम भोजन लगता था उनको, जैसे 56 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के जो भोजन बोले जाते हैं, इस प्रकार से बोले जाते हैं। श्री कृष्ण जो गोवर्धन जो पहाड़ उठाया था, हाँ 7 दिन, हाँ 7 दिन उन्होंने रखा था उसको, तो 7 दिन का जो 8 टाइम उनको भोजन मिलता था, 8 दिन के साथ 56 प्रकार के मनाया जा रहा है, इसको गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? गोवर्धन पूजा के बारे में यही संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे गीता के अंदर उपदेश दिया है, अगर उनको हम फॉलो करें तो हमारी जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा हमारा देश का बहुत प्रमुख त्यौहार है, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए आदमी को, भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिए हैं उनको फॉलो करें। जय श्री कृष्ण। मैम, जो अन्नकूट आज ये महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं जी, इसके जो पावन अवसर पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देशवासी को समाचार देना चाहती हूँ कि त्योहार किसी का भी हो, हिंदुस्तान हमारा है, मोमडन हो या हिंदू हो, सारे मिलके त्योहार मनाएं और गोवर्धन पूजा के लिए सबको हार्दिक शुभ